बात में कोई दो राय नहीं है कि तलाक एक दिल दहला देने वाली प्रक्रिया है जिससे कोई भी गुजरना नहीं चाहता है। खासकर भारत में जहां अभी भी तलाकशुदा लोगों को अपमानजनक नज़रों से देखा जाता है। हालांकि एक असफल विवाह में खुद को पीड़ा पहुंचाने से अच्छा है कि दोनों लोग आपसी सहमति से उस रिश्ते को खत्म करके फिर से एक नई शुरुआत करें। लेकिन एक दर्दनाक तलाक के बाद पुनर्विवाह का फैसला लेना इतना आसान नहीं होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि तलाक लेने वाले ज़्यादातर कपल्स को दर्द, चोट और नकारात्मक जैसी भावनाओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को पुनर्विवाह में बंधना असुरक्षित और पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। हालांकि इन बातों पर अरबाज खान ने जो कुछ भी कहा वो शायद कई तलाकशुदा लोगों की ज़िंदगी में दुख के बादल छांटने जैसा है। भले ही मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का रिश्ता अब कागज़ के 2 पन्नों पर सिमट के रह गया हो, लेकिन कभी ये कपल बॉलीवुड के सबसे इंस्पिरेशनल कपल में से एक हुआ करता था। इनका प्यार, बॉन्डिंग, आपसी समझ सब कुछ परफेक्ट सा लगता था। लेकिन जब इस कपल ने तलाक लेने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया। 18 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद दोनों साल 2017 में हमेशा के लिए अलग हो गए। तलाक के बाद जहां मलाइका का नाम अर्जुन कपूर के साथ जुड़ने लगा तो वहीं अरबाज की ज़िंदगी में जॉर्जिया एंड्रियानी ने एंट्री मारी। ऐसे में जब अरबाज से फिर से घर बसाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नौजवानों को शादी ज़रूर करने की सलाह दी। जी हाँ, अपनी बात को जारी रखते हुए एक्टर ने कहा कि शादी एक ऐसी प्रथा है जो हमारे देश में सालों साल से चलती आ रही है। कई बार कुछ शादियां नहीं चल पाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शादी जैसे बंधन में बंधना खराब है। मैं नौजवानों को शादी करने की सलाह दूंगा। मेरा रिश्ता जिस तरह से ख़त्म हुआ उससे मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक चीज़ें बिगड़ने लगी। हालांकि अब मेरी ज़िंदगी ठीक रास्ते पर है और हो सकता है कि मैं दोबारा घर बसा लूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कहता है कि एक बार मेरी शादी नहीं चली तो दोबारा शादी करने का क्या फ़ायदा। मैं फिर से शादी कर सकता हूँ, लेकिन तभी जब सही इंसान मेरी ज़िंदगी में होगा। हालांकि अरबाज की यह बात उन लोगों के लिए एकदम सही है जो गलत पार्टनर की वजह से अपने दिल के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि तलाक और दिल टूटने के घाव को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उदास और भयानक महसूस करने के लिए आप बाध्य हैं। आपने तलाक के बाद पहले ही अपना एक साथी खो दिया है जिसके साथ आप हर तरह की फीलिंग शेयर करते थे, लेकिन आप चाहें तो एक बार फिर अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं। हालांकि ज़िंदगी में किसी की एंट्री को स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारा यकीन मानिए पुनर्विवाह जैसी चीज़ें आपकी दर्द को कम करने का काम करेंगी। अतीत के बारे में लगातार सोचने से ना केवल आप परेशान होंगे बल्कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाली भावना भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की मुलाकात साल 1993 में कॉफ़ी एड शूट के दौरान हुई थी। इसी शूट के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और 5 साल डेट करने के बाद 12 दिसंबर 1998 को दोनों ने क्रिश्चियन और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। शादी के कुछ साल दोनों के बीच कुछ मतभेद होने लगे थे। मलाइका से तलाक पर अरबाज ने कहा था कि सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ये टूट गया। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो बेहतर है कि 2 लोगों को अपना रिश्ता खुद चलाना चाहिए और इसका निर्णय खुद लेना चाहिए। वहीं एक शो में मलाइका ने कहा था कि आप किसी रिश्ते को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो अक्सर किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, हम एक दूसरे को खुश नहीं रख पा रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के लोगों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। तलाक के बाद भी अरबाज और मलाइका के बीच अच्छे रिश्ते हैं। एक तरफ जहां अरबाज जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मलाइका अरोड़ा भी अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की शादी में भी काफ़ी रुकावटें आई थी।
मलाइका अरोड़ा मलयाली कैथोलिक थीं, जबकि अरबाज खान एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों के प्यार के रास्ते में धर्म की दीवार खड़ी थी। मलाइका अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां इससे शादी के लिए तैयार नहीं थी। उनकी मां हर रोज़ उन्हें समझाती थी, पर मलाइका पूरी तरह से अरबाज के प्यार में गिरफ्तार थी। बावजूद इसके दोनों ने एक दूसरे से शादी रचाई थी। जी हाँ, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने दिसंबर 1998 में शादी की थी। इससे पहले दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। मलाइका और अरबाज की शादी 2 रस्मों से हुई थी। दोनों ने सुबह के वक्त चर्च में प्यार की कस्में खाई तो शाम में दोनों ने निकाह कबूला था। जी हाँ, इस साल अरबाज और मलाइका मम्मी पापा बने थे। 2002 का समय था जब दोनों माता पिता बने और बेटे आर्यन खान को मलाइका अरोड़ा खान ने जन्म दिया था। जी हाँ, शादी के बाद भी अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी कम नहीं हुआ था, बल्कि ये लगातार बढ़ता ही रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा ने शादी के 10 साल पूरा होने पर गोवा के चर्च में जाकर दोबारा शादी रचाई थी। ये एक सरप्राइज था जो पूरी तरह से मलाइका ने अपनी पति के लिए प्लान किया था। जी हाँ, एक और जहां अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा अपने रोमांस के लिए जाने जा रहे थे, उसी वक्त साल 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद इनका रिश्ता हिल गया। जी हाँ, इसी साल मलाइका अरोड़ा का नाम अर्जुन कपूर से जोड़ा जाने लगा। अर्जुन कपूर इससे पहले सलमान खान की बहन अर्पिता को डेट कर रहे थे। हालांकि अर्जुन संग डेटिंग की खबरों को मलाइका ने हमेशा ही नकारा था, जिससे ये मामला ठंडा पड़ता भी दिखा था। इसके बाद साल 2015 में एक रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान दोनों के रिश्ते की करवाहट खुलकर सामने आई थी। जहां अर्जुन कपूर के साथ मलाइका अरोड़ा के अफेयर की खबरें दफन होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके बाद धीरे धीरे ये अरबाज और मलाइका के एक साथ स्पॉट होने से कतराने लगे थे। साल 2017 में आखिरकार दोनों की तलाक की खबरें सामने आ गई थी और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों को कभी साथ में देखा नहीं गया। भले ही आज दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हों, लेकिन अब भी मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं और लगातार मलाइका अरोड़ा को अर्जुन कपूर के साथ स्पॉट भी किया जाता है। लेकिन अरबाज खान ने हमेशा ही मलाइका अरोड़ा को लेकर बात की है और इस बार तो उन्होंने अपनी दूसरी शादी को लेकर भी बात की है कि अगर एक शादी असफल हो जाती है तो इंसान को दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, अगर उन्हें पार्टनर अच्छा मिले तो। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।